हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए विज्ञान के गैस क्वेश्चंस। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि विज्ञान के वो सारे सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये हमारा पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 में हम फिजिक्स की सभी क्वेश्चंस की डील करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम केमिस्ट्री की बात करेंगे और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे बायोलॉजी की। तो चलिए हम चलते हैं अपने गैस क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा सबसे पहला पार्ट है भौतिकी, और भौतिकी का पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल के पदों में अपवर्तनांक की परिभाषा लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में सचित विभेद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? 4 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, कहता है कि जब उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को S0 के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने की क्रिया का स्पष्ट किरण आरेख खींचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर कि अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के दो उपयोगों को लिखिए। और 8 नंबर क्वेश्चन करा है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 8 नंबर क्वेश्चन करा 9 नंबर करा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? किरण आरेख खींचे। और 10 नंबर है कि कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों का नामांकित चित्र खींचे अथवा स्वच्छ किरण आरेख द्वारा कांच के प्रिज्म से प्रकाश के वर्ग विक्षेपण को दिखाइए। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने प्रकाश केंद्र फोकस के बीच वस्तु रखने से बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। या अथवा में दे रखा है हमारा कि उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब का एक साफ चित्र खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। 12 नंबर क्वेश्चन कराए कि आपको किरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? तो देखिए किरोसिन का जो है हमारा 1.44 है और तारपीन का 1.47 और जल का 1.33। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर कि उत्तल लेंस के वक्ता केंद्र पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे और उस प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान को लिखें। अगला क्वेश्चन 14 नंबर करा कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? अथवा ऐसे भी पूछ सकता है कि मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में प्रायः किस प्रकार के गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? या मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में प्राय किस प्रकार के गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? और 16 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। पहला है किसी कार का अग्रदीप, जिसे हेडलाइट भी कह सकते हैं, और अगला है दूसरा है किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण, और तीसरा है सौर पट्टी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेविंग दर्पण अवतल जबकि चालक दर्पण उत्तल क्यों होते? अपने उत्तर के पक्ष में किरण आरेख भी दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन करा कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण खींचे। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी क्यों कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि प्रकाश का अपवर्तन या अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखना है। प्रकाश के अपवर्तन क्या है और उसके नियमों को लिखना है। इस प्रकार हमारा पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से गैस क्वेश्चन समाप्त होती है। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा
कि मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगा संसार का पहला क्वेश्चन है, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। और 2 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। और अगला है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काले क्यों प्रतीत होता है। इस प्रकार हमारा मानव नेत्र से सेकंड चैप्टर से 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकांश एग्जाम में पूछ जाते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाने की संभावना है। और हमारा अगला आता है कि तीसरा चैप्टर विद्युत। तो विद्युत चैप्टर का पहला प्रश्न है कि प्रतिरोध क्या है, इसका मान एवं मात्रक लिखिए। और सेकंड क्वेश्चन करा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व या समानांतर में संयोजित करने से के क्या लाभ है, इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रतिरोधों का समूहीकरण क्या है, विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है या कितने प्रकार का होता है, सचित्र लिखे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत स्टरों तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किस मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हमारा कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व या समानांतर में संयोजित करने के क्या लाभ है। इस प्रकार हमारा तीसरा चैप्टर विद्युत से भी 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आए। तो ये सभी क्वेश्चंस का कन्फर्म है कि दिल करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले चैप्टर पे हम चलते हैं, 4 नंबर चैप्टर पे। चौथा है हमारा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से पहला क्वेश्चन आ रहा है कि विभव क्या है, इसका मात्रक लिखे। अगला है कि विद्युत धारा क्या है, इसका मान एवं एसआई मात्रक लिखे। और तीसरा है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है अथवा लघु पतन क्या है। और 4 नंबर क्वेश्चन कराए कि परिनालिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। और 5 नंबर क्वेश्चन कराए कि विद्युत शक्ति क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे या विद्युत धारा की प्रबलता का परिभाषा दे। और 6 नंबर क्वेश्चन हमारा करा है कि विद्युत आपूर्ति में लघु पतन और अतिभारण से क्या तात्पर्य स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 7 में घरेलू परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और 8 नंबर क्वेश्चन करा है कि विद्युत आवेश क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन करा है कि प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। और 10 नंबर क्वेश्चन करा है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्यों। और 11 नंबर क्वेश्चन करा है कि मान लीजिए कि आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी दीवार से लगा कर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार के सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिजता गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। या आपको ऐसे पूछ सकता है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को आपको लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही VVI है, मोस्ट VVI है, MVVI लगा सकते हैं इसको, ये कन्फर्म है कि पूछा ही जाएगा। तो इसको अच्छी प्रकार से याद कर ले, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को। अगला क्वेश्चन करा है कि कोई 2 बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। कोई 2 बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटते। 13 नंबर क्वेश्चन करा है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते। दोनों क्वेश्चन एक ही है लेकिन लैंग्वेज इसका क्या अलग है और आंसर दोनों क्या होगा, एक ही होगा। अगला क्वेश्चन करा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। अगला क्वेश्चन करा है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा एवं डिश धारा में अंतर बताइए। AC एवं DC में क्या लिखना है, अंतर बताना है। AC एवं DC में क्या लिखना है, अंतर लिखना है, डिफरेंस बताना है। इस प्रकार हमारा चौथा चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होती है। और अगला चैप्टर हमारा 5 नंबर का अगला 5वां चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। कौन सा है, ऊर्जा के स्रोत। तो पहला क्वेश्चन से जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है अथवा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत के में क्या गुण होते हैं। या अथवा आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि अच्छा ईंधन की क्या विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समापन योग्य बनाते अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि हमारा कि ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं, अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। हमारा फिजिक्स का इम्पोर्टेंट
क्वेश्चंस जो अब एग्जाम में पूछाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना हमारा समाप्त होती है। अगली वीडियो हम बात करेंगे केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जल्दी हम अगला वीडियो हमारा आएगा। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।